बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं BN न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। वैसे तो संडे है लेकिन बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं इस वक्त मीडिया में इन हुई हैं। बयानात को जोड़े कुछ नून लीग के मेन लीडरान की, तो अदलिया मुखालिफ मुहिम में बाकायदा तौर पर वो हिस्सा डाल रहे हैं। शुरू करते हैं मुहिम का आगाज़, ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद मरियम बीबी लाहौर में तकरीर करती हैं, फिर नवाज शरीफ साहब कल आके बोलते हैं, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब फिर आज ट्वीट करते हैं। सिलसिला एक शुरू किया गया है। क्या ये अदलिया के खिलाफ मुहिम का अंजाम ये सियासी शहादत चाहते हैं, घर वापसी हुकूमत की चाहते हैं? देखिए, ये एक चीज़ तो ये तय है कि सारे के सारे प्रोसेस के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तों का जब से फैसला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा शोर शराबा, रोना धोना, चीखो पुकार और मातम, जो सफ़े मातम बिछी हुई है वो PMLN के अंदर बिछी हुई है। जी। अब नशिस्तें तो JUI से भी ली गई हैं, नशिस्तें तो MKM से भी ली गई हैं, नशिस्तें तो पीपल्स पार्टी से भी ली गई हैं, लेकिन वो खामोश है। JUI ने खैर मकदम भी कर दिया, अच्छा ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ है, उनका हक बनता है, उनको मिल गया, कोई मसला नहीं है। नून लीग बेसिकली, क्योंकि आप अगर इसको लंदन प्लान के साथ जोड़ें और लंदन प्लान के अंदर जितने कैरेक्टर, एक्टर और फैक्टर थे वो सारे के सारे नून लीग के गिर्द सही घूमते हैं। और नून लीग में भी जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ये उनका मियां नवाज शरीफ साहब सिस्टम से आउट हैं इस वक्त। मियां नवाज शरीफ साहब सिस्टम में इन उस वक्त होंगे जब लंदन प्लान 100% अमल दरामद उसके ऊपर होगा, और वो अमल दरामद तब होगा कि जब आपको पार्लियामान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, और उसके बाद आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पूरे के पूरे आइन का स्ट्रक्चर जो है, आपकी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है, आपकी जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो है, आपकी एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर जो है, वो सारा का सारा आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसको ढाल देंगे। तो फिर मियाँ साहब उस वक्त आएंगे कि जनाब अच्छा ठीक है, हुण मेरे लिए माहौल पूरा तैयार है। तो फिर मियाँ साहब कहेंगे जी अब मैं क़यादत संभालने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहले उन्होंने वो तो रायवंड में रात को 11-12 बजे बिस्तरा समेट समूट के सारे फॉर्म 45 के रिजल्ट उनको मिल गए थे कि जो उनके पास तो 17 नशिस्तें थी सारी की सारी। सही। तो वो तो अपना जो है कि शाम गरीबा बना के तो वो रायवंड जा चुके थे। लेकिन अगले दिन जो है कि फिर जो है कि उन्हें मजबूरन कहा गया, जबरदस्ती कहा गया कि नहीं जनाब आप, उन्होंने कहा मैं है ही नहीं पल्ले, मैं की करेंगे जाके हुकूमत। तो ठीक है, उन्होंने कहा नहीं अभी शहबाज शरीफ साहब को लेकर आए, फिर आपको ये भी करवा देंगे। सही। फिर आकर उन्होंने ऐलान किया। अब वो ये जो होना था वो नहीं हो पा रहा, जिसके लिए सारा का सारा मसला भी इनके ऊपर है। और ये जो मुसलसल बयानबाजी आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली उन जजेस के लिए धमकी आमेज पैगामात हैं जिन्होंने इस फैसले में मखसूस नशिस्तों के फैसले में जो है कि हुकूमत की मर्जी और मंशा के खिलाफ फैसला दिया है, और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। अब उनको ये धमकियां दी जा रही हैं और फिर ये दबाव डाला जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन फौरी तौर के ऊपर सुनी जाए, क्योंकि अब ये इतलात भी हैं कि वो पहले किसी एक साहब को टास्क दिया हुआ था कि मनाए जिस तरह से मर्जी हो। अब किसी दूसरे साहब को टास्क दिया गया जी, पहले साहब तो फेल हो गए हैं जनाब, वो नकम्मे थे, तो किसी दूसरे को टास्क दे दिया गया जनाब। अब और उन्होंने कहा जी कि मैं आपको पक्की गारंटी देता हूँ जी, रिव्यू के अंदर मैं को 2-3 बंदे और तोड़ के तो ਤੁਹਾਡੀ गोद बिठा देंगे जनाब, ਤੁਹਾਡੇ आके जो हो जाएगा। और काजी साहब को शायद ये उम्मीद है कि जैसे काजी साहब को याद होगा ना, उनका भी जो प्रॉपर्टी का केस था और उसमें इब्तदाई तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने FBR को तहकीकात का हुक्म दिया था जी। और वो तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी, और उसमें सिर्फ जो इब्तदाई जो प्रॉपर्टीज थी वो नहीं, और बहुत कुछ निकल आया था जी। लेकिन फिर दोबारा जो है कि जिन पहले जजेस ने भेजा हुआ था कि जनाब ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनाए, उनमें से कुछ ने दोबारा अपना रिव्यू किया, फैसले के ऊपर रजू कर लिया, और काजी साहब को जो है कि उन्होंने सर कोर्ट में खड़े होकर ब्लैकमेल किया था, आज मैं इधर खड़ा हूं, कल आप खड़े होंगे। बिल्कुल जनाब, आपकी जो है कि मामला, इशारा यही था कि आपकी जो प्रॉपर्टीज या मामला है आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर फिर दोबारा वोट जो है वो चेंज हो गया था जी। तो वही अब इनकी ये ख्वाहिश है कि दोबारा वो चेंज हो जाए और फिर हम ये सारे काम करें। और मेरा ख्याल है ये धमकियां इसलिए भी हैं कि एक डराया जाए, धमकाया जाए कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जनाब, इमरजेंसी प्लस टाइप की कोई चीज आ जाएगी। ये सारा वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि कितने असाब मजबूत है अदलिया के जजेस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नून लीग की सारी मुहिम जो है वो उन 8 जजेस को टारगेट कर रही है। काजी साहब का कहीं जिक्र नहीं है। काजी साहब को जितना हम थोड़ा सा समझ पाए हैं, काजी साहब कहते हैं कि आइन सुप्रीम से ऊपर भी वो कई दफा पार्लियामेंट को ले जाते हैं कि पार्लियामेंट में ये कानून साजी हुई। जुडिशियल पैकेज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। काजी साहब ने उस पर खुलकर एक भी बयान नहीं दिया। ये ना हो एंड टाइम पे काजी साहब वही कहें देखें कानून साजी हो गई है, अब जो कुछ
पार्लियामेंट कह रही है मैं वो फॉलो कर लेता देखिए हूँ। काजी साहब जो अपने करीबी हलके है ना, जो उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और जो खानदानी है उनके अंदर, वो कहते हैं नहीं मैं बस ठीक है, मेरी जो मुद्दत है मैं तो दिन गिन रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं मैं कोई नहीं है, मैं तो अपने दिन गिन रहा हूँ। और आप सोशल मीडिया लोग उनसे ज्यादा गिन रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं वही कह रहा था कि देखें कि लोग जो है कि अच्छा जी अब 90 दिन रह गए, अब रह इतने गए। दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, सारी बातें हो रही हैं। हम्म, तो वो तो ये कहते हैं ताकि वो इंप्रेशन यही देते हैं कि नहीं उन्हें नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो स्टेप्स वो ले रहे हैं वो सारे के सारे वो स्टेप्स हैं कि जहाँ पे नजर आ रहा है कि वो हुकूमत को किसी भी कीमत के ऊपर 2/3 अक्सरियत दिलवाना चाहते हैं, ताकि वो जो सारे के सारे, आप देखें ना खालिद साहब ये कहते हैं जी कि अक्टूबर के बाद मौजूदा सारे के सारे इलेक्शन जो है उसको भी तलपट किया जाएगा या सही। उसको छेड़ा जाएगा या सारे उनके नतीजे को किया जाएगा। वो पिटिशन तो अभी भी फरवरी से जो है कि वो पिटिशन फाइल हुई है, लेकिन कायद साहब उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर काजी रहे साहब ना ने बड़ा इलेक्शन जोर को से भी कहा था जाने के जब हवाले उनसे से। पूछा गया कि वो पिटीशन पढ़ी है, हाँ उनका जवाब आया था अच्छा हाँ, पढ़ी है। जैसे पता ही ना हो उनको। हाँ तो वहां भी उनको आयन और कानून नजर नहीं आया कि हाँ अच्छा इंसाफ ना इंसाफी होगी अगर हम ताखीर करेंगे। तो ये जो चीजें हैं कि जब आप उनको मतलूबा अददी अक्सरियत देने में मदद कर देंगे और वहां से अगर कोई आयन या कानून और बदल दिया जाता है तो फिर तो आप कह सकते हैं जी अब मैं क्या करूं, तो आयन बदला है, मैं तो नहीं ले रहा लेकिन आयन बदल गया तो इसलिए मेरी मदद बढ़ गई है, आप सबकी मदद बढ़ गई, आप भी 3-3 साल और जो है यहाँ जज रहेंगे, मैं भी 3 साल और रह जाऊंगा। तो सही। इसलिए जो है कि मैं तो आयन और कानून का पाबंद हूँ और और आयन और पार्लियामान ये कह रही है तो मैं उसका जो पाबंद हूँ। मौजूदा डिवाइड हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब लंबी कतार जो है वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे जजेस की लग चुकी है। काजी साहब का सर्वाइवल मुश्किल नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए बज़ाहिर तो ये है, लेकिन अब जैसे वो एडहॉक जज लेके आ रहे हैं अपनी सपोर्ट के लिए, वो तो प्लान सामने नजर आ रहा है। देखिए काजी साहब वो अक्सरियत चार खो थे ना, चुके। 4 में से 3 चले गए, एक लगा लिया, एक का फिर भी नाम मंजूर कर दिया कि शायद उनको भी हम बनाएंगे, मिन्नत तरला करेंगे, हाँ नहीं जरूर आए आप, अच्छा जी एक दो फिर पूछ लें, अगर आते हैं तो हम अप्रूवल दे देते हैं। मतलब जी। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि बंदा आना नहीं चाह रहा और आप कह रहे हैं नहीं जी अप्रूवल दे दें और मना लांगे उनको जनाब। तो ये इसका मतलब ये है कि आपके अजाइम जो है वो बहुत खतरनाक अजाइम है। सही। आपके अगर सिर्फ हो ना इंसाफ की फरामी या तो ठीक है, आपके पास 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल है, आपके वो मैं आगे जाके आपको एक्सक्लूसिव खबर दूंगा उसका प्लान क्या है। ठीक है, तो वो आपके अज़ाइम बड़े खतरनाक हैं और आप जो है कि ऐसे काम करना चाह रहे हैं कि जिसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ अददी अक्सरियत भी आपको चाहिए, और इसलिए जो है कि ये जबरदस्ती जोर जबरदस्ती वाले काम किए जा रहे हैं। और काजी साहब जो है कि वो उसमें मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर जैसे मैंने पहले कहा कि वो जैसे बिल्कुल ला तल्लक नहीं जी हमें तो आइन के और इससे मामला है। काजी साहब इस वक्त प्रैक्टिकली वो नंबर गेम के अंदर आप देखें तो काजी साहब हैज लॉस्ट। सही। अभी वो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया हुआ था कि काजी साहब को 3 महीने की छुट्टियों पे चला जाना चाहिए ना, तो और इज्जत इसी तरह। तो हमने कहा कि मीर भी क्या सादा है कि जो छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं उनको कह रहे हैं आप छुट्टी। लेकिन सर खुद देखिए आप 2 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, 2 काज। हाँ। इस हफ्ते की भी जो काज लिस्ट है उसमें उनका कोई केस नहीं है। हाँ। चैम्बर वर्क वो कर रहे हैं। हाँ। वो लगे हुए चालें चलने में। वो अपनी सारी की सारी अच्छा जमा तफरीक हो रही है ना कि सारी की अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लेके आना है, कितने कहाँ पे क्या नंबर चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद क्या करना है, और फिर इवन वो कॉन्स्टिट्यूशन जब पैकेज आ जाएगा तो उसके बाद मजीद क्या करना है, वो सारी उसके काम में लगे हुए हैं। सही। इसी प्लान के अंदर जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जो मेरे ख्याल में अभी तक की इतलात के मुताबिक तो इनके हाथ से निकल चुका है, पीपल्स पार्टी जो शहबाज शरीफ का नाम फ्लोट करती है, ये है वजीर आजम, हम हुकूमत बना रहे हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। अब वो अनाउंस करती है, इजलास होता है प्रेसिडेंसी में और अनाउंस करती है पीटीआई पर पाबंदी के लिए सर जोड़कर बैठते हैं, सीसी का इजलास बुलाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी भी थाली का बैंगन बने हुए हैं। देखिए एक जमाने में आप सारे लोग जो है कि वो एक जमात को कहते थे चाबी वाला खिलौना जी, ठीक है। अभी मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी भी ना चाबी वाला खिलौना बन चुकी है, और ये सिर्फ एक नहीं है, अभी चाबी वाले खिलौने हैं पाकिस्तान में बेशुमार हैं, और वो सारे के सारे हुकूमत में इकट्ठे हुए हैं। और ये 70 साल के जितने भी चाबी और चाबी वाले खिलौने थे ना, अब सारे के सारे एक ही बास्केट में है। ठीक है, क्यों? उनके सर्वाइवल का मसला है। आप देखो पाकिस्तान के हकीकी मालिक जो है वो अवाम है, आईने पाकिस्तान ये कहते हैं ना, काजी साहब भी कहते हैं आईन सबसे मुकद्दम है, हक भी कहते हैं, तो आईने पाकिस्तान के प्रीएम्बल में लिखा है कि असल मालिक अवाम है जी। अवाम फिर अपने हक रायदाई के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपना इख्तियार देते हैं, सही, इक़्तिदार का, हुक्मरानी का। तो अब ये अवाम को एहसास हो गया कि असल हाकिम तो हम है। तो वो जो 2 नंबर हाकिम थे, ठेकेदार थे जो मुल्क के, चाहे वो इस्लाम के ठेकेदार थे, चाहे वो सलामती के ठेकेदार थे, चाहे वो लिबरलिज्म के ठेकेदार थे, वो सारे के सारे एक बास्केट में इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनकी ठेकेदारी खत्म हो गई है। तो अब अवाम कह रहे हैं कि हम हाकिम हैं, हम फैसला करेंगे कि हुकूमत हमने किसको देनी है, और ये कह रहे हैं कि नहीं
आपको हम ये हुकूमत नहीं लेने देंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है कि पीपल्स पार्टी जो है कि अब उस बास्केट में गई हुई है कि जहाँ पे सारे चाबी के खिलौने वाले इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे। आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो नाराज होकर दुबई चले गए, अमेरिका में फिर रहे थे ठीक है। ये तो अभी की बात है हाँ, ना, जो पहले जो है, हाँ, 2 दफा हो लेकिन चुका। उठा के उनको कैबिनेट में बिठाया गया कि एक पार्टी का सरबराह दूसरी पार्टी के 2 नंबर सरबराह के नीचे बैठ के वजीर बन गया, और जलसों में जो हम पेट फाड़ देंगे एक दूसरे का और सड़कों पे घसीटेंगे, ये बातें हो रही थी ना। तो ये इनकी मजबूरियां हैं बेचारों की। अच्छा। ये वही मजबूरियां हैं जो इनको इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद में जिनको इकट्ठा किया गया था कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हम सारे जेलों में होंगे, सजाएं भुगतेंगे, उम्र भर हमारे असासे भी मुंजमद हो जाएंगे, हम सजाएं भुगतेंगे और हम कभी नहीं आ सकेंगे। तो अब वो उनके जो सहूलतकार थे इदारों में बैठे हुए, उनकी भी तो प्रॉपर्टीज है ना बाहर, वो भी तो खाली हाथ तो नहीं है ना। माशाल्लाह अल्लाह ने उनको भी बहुत हाजा मिन फजल रब्बी से जो है कि ख्वाबे ये अला रब्बे को मातु का ज़बान से नवाजा हुआ है। तो वो भी जो है कि अब इनके साथ इसलिए बैठे हुए कि सबको अपनी अपनी बका का मसला बना हुआ है। तो इसलिए जो है कि एक दूसरे, ये ऊपर से बयान कुछ भी देंगे लेकिन अंदर से ये सारे एक दूसरे के हाथ पांव मजबूत कर रहे हैं। 63 फिर इस वक्त जो है वो बहस में आ गई। आर्टिकल 63 2022 में फैसला आता है, उस पर रिव्यू पिटीशन अभी तक पड़ी हुई है। अब कल से काजी साहब के करीबी हल्के यही कह रहे हैं, अगर ये 2 हलफनामों वाला मामला इलेक्शन कमीशन उठाता है, उसकी रिव्यू पिटीशन आती, कितनी खतरनाक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स, देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। प्लान ये भी बनना, अभी आपने पिछले 2 साल से हम जनाब इमरान खान को हटाएंगे, फिर उसके बाद एक बड़ी भरपूर कंपेन होगी, वीडियोस होंगी, ऑडियोज होंगी, तोशा खाना होगा, इद्दत में निकाह होगा, इमरान खान खत्म शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें सजाएं, इलेक्शन से पहले सजाएं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ओ जी वो गरीब हम जनाब माहौल बनाएंगे, सुबह से शाम तक तमाम वफाकी वज़रा पीडीएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान खत्म शुद्ध हो जाएगा जी, इलेक्शन भी हो गया। फिर हम इसकी पार्टी को आज़ाद कर देंगे, तितर बितर हो जाएंगे, सबको खरीद लेंगे, सबको मिला लेंगे, 2/3 कर लेंगे, खत्म शुद्ध नहीं हुआ। अब आप फिर कह रहे हैं अच्छा जी नहीं, अब हम उनके बयान अल्फी नहीं तस्लीम करेंगे, हम जो है कि 63A को उसकी नई तशरीह करेंगे और फिर तमाम की हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। अब भाई जिन्होंने जाना होता तो 41 आपने आजाद डिक्लेयर की, अभी चले जाते हो, बयान अल्फी ना देते। जब इतने छापे पड़े, एक बंदा टूटा, वसीम कादर जो अपना ही इनका बंदा था। तो नहीं, अभी भी देख लें ना, अभी भी देख लें कि आप नहीं तोड़ सके तो आप क्यों अपने मुंह पर तो बार बार कालख मले जा रहे हैं, सोने को कुंदन में बदल। तो ये अपने मुंह पे कालख मलने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जिनके को थोड़ी बहुत सफेदी रह गई है बालों की वजह से, तो वो भी जो है कालख में बदल जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सही, प्लान पे प्लान बन रहे हैं। अब अदलिया को नकेल डालने का एक और प्लान बना है कि इन जजेस से 63A के साथ ना प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट की तरमीम भी सोचा जा रहा है कि उस दोबारा उसके कमेटी वाला चक्कर, कमेटी दोबारा बदली जाएगी, 3 से 1 कर दें या 3 से 5 कर दें, फिर 5 से सोच रहे हैं अच्छा 5 में करेंगे तो 2 कौन से आएंगे, उनका क्या मिजाज है, नहीं अच्छा 1 फिर उधर हो गया इधर, फिर हम 3-2 हो जाएंगे, नहीं 7 कर दे। तो वो ना पंजाबी में ना पहुंचते हुए ने था। कितना खतरनाक होगा अगर फिर पीसीओ के तहत जजेस को कहा जाता है अब ये नया हलफ लें, जो नया हलफ नहीं लेता वो घर जाए, पिक एंड चूज किया जाए, अदलिया को नकेल डाली जाए। बाकी हर जगह तो तकरीबन कू हो चुका, अब अदलिया पर कू करने की तैयारी हो रही है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है ना, ये बड़ा हमाजेद किस्म का मल्टीपर्पज ये है ना कि ये पैकेज है, इसके अंदर जहाँ पे जजों की उम्र बढ़ानी है वहां पे बेसिकली अब रिश्वत दे रहे हैं कि ठीक है आप 3-3 साल और आप महीना इतने इतने लाख आपको मिल रहे हैं, तो गिनती हिसाब करके बताया भी गया ख्वाजा साहब कि ये होगा, लेकिन वो नहीं कर सके मैनेज, ठीक है। इसके अंदर एक पहलू ये भी है कि अच्छा जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफर है वो भी किया जा सके, ताकि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त तमाम के तमाम जजेस जो हैं कि स्टैंड लेके खड़े हैं, तो अच्छा इन सारों को तितर बितर 1-1, 2-2 जो है मुख्तलिफ अदालतों में भेज दें आगे पीछे, उधर जो है उनको किसी और आगे पीछे करके कोई नंबर गेम जैसे सरकारी अफसरों के साथ किया ठीक है कि वो हम इनके साथ करें। एक ये भी है, एक ये जो पहलू है ना जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे जी हालात ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, बेसिकली वो धमकी दे रहे थे कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाती या पीसीओ प्लस या इमरजेंसी प्लस जैसे मुशर्रफ ने किया था। देखो इस वक्त जो ज़मीनी हकायक है पाकिस्तान के अंदर, जो अदलिया का मूड है, जो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो सारों की सारी नजरें हैं, उसमें बराह रास्त जो है कि वो कोई भी इमरजेंसी लगाकर इमरजेंसी प्लस नहीं कर सकता, ठीक है। वो जो पीछे छुपा हुआ ना जिसने दस्ताने पहने हुए हैं, अपने मुंह में मास्क लगाया हुआ लेकिन सब नजर आ रहा है, उसकी कोशिश ये है कि अच्छा इस दफा जो है कि पार्लियामान के जरिए, हुकूमत के जरिए, सदर मुमलकत के जरिए
वो जो मुशर्रफ ने शिकें डाल के कि जैसा हलफ भी उठाए वफादारी का फलां चीज का भी फलां चीज का, तो हलफनामे में तब्दीली भी कर लें जजेस की, ताकि जिनमें से जो हलफ नहीं उठाएंगे उनको घर भेज देंगे, जो हलफ उठा लेंगे हम उसमें नए अपने मर्जी के जो है कि वो जिस तरह से पहले हम अभी रिटायर्ड लाना चाह रहे हैं और अभी जो रिटायर्ड जजेस जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाना चाह रहे हैं, उसी किस्म के जज दोबारा जो है नई भर्ती कर लें जो सारे हमारे फैसलों को इंडोर्स करती जाए और फिर हम हर तरह से ठीक कर जाए। ये भी वो अगर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो है आपके 17 रुकनी, आप ये जेहन में रखें, मैंने चंद दिन पहले ही अपने एक व्लॉग में भी बात की थी कि दो ऐसी आपकी नियर 5 के अंदर एग्जांपल्स हैं। एक, जब पीपल्स पार्टी ने ये प्लान बनाया था खुफिया के एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम जजेस बहाल हुए थे, इफ्तिखार चौधरी और वो सारे जिनको मुशर्रफ ने घर भेजा था, तो हम वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है विड्रॉ कर लेंगे तो सारे के सारे घर चले जाएंगे, इनको भेजने की जरूरत नहीं है। ये खबर आज टीवी में की थी फखरुर रहमान ने, मैं ब्यूरो चीफ था, और रात को फुल कोर्ट जितने जज दस्तयाब थे इस्लामाबाद में, रात को बैठे और रात को 1 बजे उन्होंने फैसला किया कि आज टीवी सुबह तमाम जो शवाहिद हैं खबर की वो भी लेकर आओ, जो खबर चलाई है वो भी लेकर आओ। अटॉर्नी जनरल से तहरीरी गारंटी ली थी कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो गैर आईनी होगा। सही। एक ये, और एक जब एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगेन इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, और ये कहा था जी इमरजेंसी मुल्क में लगने जा रही है और ये प्लान किया जा रहा है, उस वक्त उन्होंने अटॉर्नी जनरल लेकर लिया था। कि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त भी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है आखिरी, उसके अंदर जहाँ पे एडहॉक जजेस की तकर्री के मामले के साथ साथ उन जजेस ने जिनके पर काटने की तैयारी की जा रही है, उन्होंने लॉ मिनिस्टर से सवाल किए कि आपका वज़ीर दिफा ये क्या कह रहा है, क्या ये सिर्फ बयान है या कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। और ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सोच पाई जा रही है, और अभी जब कुछ जजेस जो है शहर से बाहर हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं, और तवक्को की जा रही है कि वो वापस आ जाएंगे जल्दी, अपनी शायद छुट्टियां पूरी बाहर ना गुजारें, और 184(3) के तहत 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना होता है। उसमें 2 जजेस का ये माइंड है कि इस वक्त ये क्यों चेमगोइयाँ चल रही हैं, और वफाकी वुज़रा, बड़े जिम्मेदार वुज़रा ये बातें कर रहे हैं, तो 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लेके फुल कोर्ट बिठा के इन सबको बुलाया जाए, बयानबाजी देने वालों को, और इनसे गारंटी ले जाए कि आइन मुअत्तल नहीं होगा, कोई इमरजेंसी नहीं लगेगी, अगर कोई करेगा तो गैर आइनी होगा। ये पहले फैसला दे दिया जाए इससे पहले कि ये कुछ काम करें। सही, बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।